11वां अध्याय। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बेतफगे और बेथनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे कि यह क्यों करते हो तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। और उनमें से जो वहां खड़े थे कोई कोई कहने लगे कि ये क्या करते हो, गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो। उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया। तब उन्होंने उसे जाने दिया और उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वो उस पर बैठ गया। और बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे कि होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है धन्य है। आकाश में होशाना। और वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ बेतनिया गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। तो ये रविवार का दिन है और यीशु यरूशलेम में गधे के बच्चे पर सवारी करता हुआ आता है। इस विषय में मत्ती और लूका अपने सुसमाचार वृत्तांत में और अधिक जानकारी देते हैं। वे उल्लेख करते हैं कि किस प्रकार फरीसी शिष्यों के नारे लगाने का विरोध करते हुए कहते हैं। यहाँ प्रथम बार यीशु ने अपने लिए सार्वजनिक घोषणा की अनुमति दी। वे भजन संहिता 118 में से चिल्ला रहे थे, जो मसीहा की भविष्यवाणी का भजन है। देखो, जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने का पत्थर हुआ। ये प्रभु का काम है जो हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित और मगन रहें। होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। यही भजन संहिता 118 में है जो मसीह के आगमन की भविष्यवाणी है। फरीसियों ने कहा, इनको रोक, ये जो कह रहे हैं वो परमेश्वर की निंदा है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यदि ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। इस प्रकार यीशु ने जकरिया की पुस्तक उसके 9वें अध्याय की 9वीं आयत की भविष्यवाणी को पूरी की। हे सियोन की बेटी मगन हो, हे सियोन की बेटी जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। और धर्मशास्त्र की भविष्यवाणी पूरी हुई। वो मंदिर का भ्रमण करता है और सायंकाल अपने शिष्यों के साथ बेतनिया चला गया कि रात बिताए। अब सोमवार का वृतांत पढ़िए 12वीं आयत में। दूसरे दिन जब वे बेथनिया से निकले तो उसको भूख लगी और वह दूर से अंजीर का हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। निश्चय ही यह अप्रैल का महीना था और अंजीर ग्रीष्मकाल तक नहीं पकते, परंतु यहाँ पहला पेड़ है जिसमें पके हुए अंजीर हैं। यदि हम वहां फरवरी और मार्च में जाएंगे तो हम पेड़ पर सबसे पहले पके हुए बड़े बड़े अंजीर देखेंगे। सामान्यतः वे पत्तों से पहले ही आ जाते हैं और तो और पेड़ पत्तों से भर जाता है। अंजीर अच्छे बड़े हो जाते हैं। यही कारण था कि यीशु ने पेड़ को हरा भरा देखकर सोचा कि अंजीर लगभग तैयार होंगे, परंतु जब वह वहां पहुंचा तो उस पेड़ में उसने फल नहीं पाए। आगे लिखा है, इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाएगा। और उसके चेले सुन रहे थे। फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर के बेचने वालों की चौकियां उलट दी। ये सोमवार का दिन था, शोभा यात्रा का दूसरा दिन। आगे लिखा है, और मंदिर में से होकर किसी को बर्तन लेकर आने जाने न दिया। नगर के एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए वहां की जनता मंदिर में से होकर जाने लगी थी, जो आम रास्ता नहीं था। वे अपना सामान भी लेकर चलते थे। यीशु ने उन्हें रोका। वह नियंत्रण अपने हाथ में ले रहा था। यह दूसरी बार था कि यीशु ने मंदिर को सुव्यवस्थित किया था। एक तो तब जब उसने सेवा का आरंभ किया था, जैसा कि यूहन्ना वर्णन करता है, और यह उसकी सेवा के अंत में उसका प्रहार उन पर था जो परमेश्वर की चीजों पर व्यापार कर रहे थे, और वह इस बात से बहुत ही अधिक अप्रसन्न रहता था। मंदिर में वे मुद्रा विनिमय करते थे, क्योंकि रोमी सिक्कों को मंदिर के खजाने में स्वीकार नहीं किया जाता था।
क्योंकि उन्हें अशुद्ध माना जाता था। जब सिक्का डाला जाए तो सावधान, वो रोमी सिक्का न हो, क्योंकि वह अन्य जातियों का सिक्का था। लेकिन वेतन रोमी सिक्कों में मिलते थे और मंदिर की मुद्रा शेकेल थी, इसलिए रोमी सिक्कों को शेकेल में बदलना आवश्यक था। आप अपना दशवांश कैसे देंगे? इस काम के लिए वहां सर्राफ अपने अपने तख्त बिछाए बैठे थे। उनकी विनिमय दर इतनी अधिक थी कि जनता लूटी जा रही थी। उनकी विनिमय दर 10 से 15% होती थी। यदि आप परमेश्वर को एक कपोत चढ़ाना चाहते थे तो कोषर कपोत प्राप्त करने का एकमात्र स्थान वही था। यह गारंटी का माल था, इसे याजक मना नहीं कर सकता था। आपको यरूशलेम की सड़कों पर भी कपोत मिल सकते थे जो लगभग 7 रुपए की कीमत के थे। कपोत उन गरीब लोगों का चढ़ावा था जो मेमना या बछड़ा बलिदान नहीं दे सकते थे। अब यदि आप बाहर से एक कपोत ले आते हैं तो याजक उसका निरीक्षण करता रहेगा जब तक कि वो उसमें कोई न कोई दोष न निकाल दे और कहेगा, तुम उसे परमेश्वर को नहीं चढ़ा सकते हो, इसे लेकर बाहर निकालो। जो कपोत मंदिर परिसर में बिकते थे वे निर्दोष पाए जाते थे, क्योंकि वे दुकानें याजकों की होती थी। इस प्रकार वे सीधे सीधे उपासकों को लूटते थे। यीशु को क्रोध आ गया कि वे मनुष्य जो परमेश्वर के निकट आना चाहते थे, उनसे ये याजक नाजायज लाभ उठा रहे हैं, जिसके कारण उनके मनों में परमेश्वर के मंदिर आने की कामना ही समाप्त हो जाती थी। इसलिए उसने सर्राफ और कपोत विक्रेताओं के तख्तों को उलट दिया। 17वीं आयत में लिखा है, और उपदेश करके उनसे कहा कि यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की खोह बना दिया है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि यीशु आज की कलीसियाओं के विषय में क्या कहेगा, जिनकी योजनाओं में मनुष्य को लूटने की अपेक्षा और कुछ भी नहीं है। मैं सोचता हूं कि वह इन प्रचारकों के बारे में क्या कहेगा जो जहां यहां बैठे बैठे झूठे पत्र भेजते रहते हैं। 18वीं आयत से, यह सुनकर महायाजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे। और प्रतिदिन सांझ होते ही वह नगर से बाहर जाया करता था। सोमवार की संध्या वह नगर छोड़कर जाता है। आगे लिखा है, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वो बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रबी, देख, ये अंजीर का पेड़ जिससे तूने श्राप दिया था सूख गया है। उस काल में अंजीर का पेड़ इजराइल राष्ट्र का प्रतीक था, इसलिए यह परिस्थिति इजराइल के साथ एकदम ठीक बैठती है। आपको यीशु का वो दृष्टांत स्मरण होगा जिसमें उसने एक जमींदार का उदाहरण दिया था कि वह अपने खेत सारी संपदा अपने दासों पर छोड़कर चला गया। कटनी के समय उसने अपने दासों को भेजा कि फसल उठाएं, परंतु उन दासों ने उन्हें मारा पीटा और भगा दिया और कुछ को जान से मार दिया। अंत में उसने कहा, मैं अपने पुत्र को भेजता हूं, वे निश्चय ही उसका आदर करेंगे। परंतु जब पुत्र आया तो उन्होंने कहा, देखो, पुत्र आता है, हम उसे घात कर दें, जिससे कि हम इस खेत के स्वामी बन जाएंगे। तब यीशु ने पूछा, खेत का स्वामी क्या करेगा? फरीसियों ने उत्तर दिया, वह तो उनका नाश कर देगा। यीशु ने कहा, तुमने ठीक कहा। उसी पल उन्हें ध्यान आया कि वह तो उन्हीं के विषय में कह रहा था। परमेश्वर ने दाख की बारी लगाई और उसमें सबसे अच्छी दाख लता लगाई। उसने चारों ओर बाड़ा खड़ा किया और सिंचाई की व्यवस्था की। जब समय आया कि दाख एकत्रित की जाए, तब वहां जंगली दाख पाई गई। अब वह क्या करेगा? वह उसे दूसरों को दे देगा कि वह फल पाए। यीशु आज भी फल खोज रहा है। उसने कहा, मैं दाख लता हूं और मेरा पिता माली। प्रत्येक डाली जो फल लाती है उसे वह संवारता है ताकि वह और फल लाए। तुम मेरे कहे शब्दों द्वारा शुद्ध किए गए हो। मुझ में बने रहो और मेरे वचनों को अपने में बसने दो कि तुम बहुत फल लाओ, क्योंकि इसी में पिता की महिमा है। परमेश्वर देखता है कि आप राज्य के लिए फल उत्पन्न करें। इस्राएल सिद्ध नहीं हो पाया। यीशु अंजीर के वृक्ष के पास आया और वह फलहीन था। उसने उसे श्राप दिया और वह सूख गया। आज वह हमारे जीवन में फल खोज रहा है और आत्मा का फल है प्रेम। परमेश्वर आपसे और मुझसे इस फल को प्राप्त करने की कामना करता है। वह अपनी वाटिका में फल की खोज कर रहा है। अब यीशु ने इस घटना का उदाहरण देकर विश्वास का अर्थ समझाया। पतरस ने कहा, ओह प्रभु, देख, कल की ही बात है और वो वृक्ष आज सूखा पड़ा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा
और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रार्थना करने वालों के लिए कैसी विस्तृत प्रतिज्ञा। यहां ध्यान दीजिए कि वह किससे बात कर रहा है। क्या जनसमूह से? नहीं, अपने शिष्यों से। प्रार्थना के विषय यह प्रतिज्ञा किसे दी गई? यह प्रतिज्ञा शिष्यों को दी गई। शिष्य कौन है? सर्वप्रथम वह है जो अपना इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और यीशु के पीछे हो ले। इसलिए यह किसी भी व्यक्ति से संबंधित विस्तृत प्रतिज्ञा नहीं है कि वह कहे, प्रभु की स्तुति हो, मुझे तो केवल विश्वास करना है और कह देना है और प्रभु मुझे दे देगा। मुझे एक मोटर गाड़ी चाहिए, मुझे एक बंगला चाहिए, मुझे तो बस विश्वास से कहना है और मुझे मिल जाएगा। परमेश्वर की स्तुति हो, हालेलुया। परंतु शिष्य का सर्वप्रथम गुण क्या है? आप बताइए। अपना इनकार करना। अरे एक मिनट ठहरिए, ये बंगला, ये गाड़ी, ये तो स्वयं का इनकार करना नहीं हुआ। इसलिए तो ध्यान रखिए कि यह प्रतिज्ञा सबके लिए नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि आप उठकर यीशु के पीछे हो लीजिए। इसका अर्थ यह भी हुआ कि आप प्रार्थना के द्वारा इस सामर्थ का प्रयोग काम में नहीं ला सकते हैं कि आपकी अपनी लालसाओं की पूर्ति हो। परंतु सत्य यह है कि यह प्रार्थना आपको परमेश्वर के महिमा के लिए करनी है। तब यीशु ने 25वीं आयत में कहा, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी और से कुछ विरोध हो तो उसे भी क्षमा करो। क्षमादान कितना महत्वपूर्ण है। और जब कभी तुम प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी और से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। ये तो अत्यधिक कठिन कार्य है, आप कहेंगे। उसके कहने का अर्थ क्या है? उसका तात्पर्य क्या है? ऐसा है तो अनुग्रह कहाँ है? मैं नहीं जानता। यीशु के वचनों में परिवर्तन लाने के लिए मुझ में ताकत नहीं है। मैं तो केवल यीशु के कथनानुसार क्षमा कर सकता हूँ। क्षमादान ये सिद्ध करता है कि मसीह वास्तव में मेरे भीतर रहता है। वह जो ये कहता है कि वह मसीह में उपस्थित है तो उसे उसी का सा आचरण भी रखना चाहिए। जब सिपाही यीशु को क्रूस पर ठोक रहे थे तब उसने कहा था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। यदि मैं यीशु का सा आचरण रखता हूं तो मैं अवश्य क्षमा करने का स्वभाव रखूंगा। यीशु ने कहा, यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। क्षमाशीलता और क्षमादान की आत्मा उन चिन्हों में से एक है जो यह सिद्ध करती है कि हम वास्तव में परमेश्वर के संतान हैं। 27वीं आयत, वे फिर यरूशलेम में आए और जब वह मंदिर में टहल रहा था तो महायाजक और शास्त्री और पुरनिये उसके पास आकर पूछने लगे कि तू ये काम किस अधिकार से करता है और ये अधिकार तुझे किसने दिया है कि तू काम करे? किस अधिकार से और ये अधिकार तुझे किसने दिया? मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब अनेक हमारे युवा पास्टर आकर पूछते हैं, तुम्हें बपतिस्मा देने का अधिकार किसने दिया? तुम्हें सेवा करने का अधिकार किसने दिया? क्योंकि वे सोचते हैं कि वे परमेश्वर के शिष्यों में से है और अधिकार देने का अधिकार उन्हीं का है। 29वीं आयत से आगे लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे उत्तर दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा क्या स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था? मुझे उत्तर दो। तब वे आपस में विवाद करने लगे कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह कहेगा, फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों नहीं की? और यदि हम कहें मनुष्यों की ओर से तो लोगों का डर है, क्योंकि सब जानते हैं कि यूहन्ना सचमुच भविष्यद्वक्ता है। सो उन्होंने यीशु को उत्तर दिया कि हम नहीं जानते। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। आप प्रभु के वचन को ग्रहण करें और पवित्र आत्मा को अपने मन में बसा लें। यीशु ने कहा है कि तुम मेरे वचनों से शुद्ध किए गए हो। यही वचन हमारे जीवन में शुद्धता का प्रभाव डालता है और उसकी महिमा के लिए हमारे जीवन में बहुत फल लाता है। परमेश्वर आपको आशीषित करे और आपके साथ हो। अपने हाथों को अपने ऊपर रखें, आपके मन और जीवन को अपने प्रेम और आत्मा से भर दे और आप पर अपनी सहभागिता की महिमामय आशीषों की बारिश करे। यीशु के नाम में आमीन।